सभी को नमस्कार। राजनीतिक दल पाठ में आज हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दलों के अंदर कौन कौन से दोष हैं और उन कमियों को या दोष को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों में कौन कौन से दोष हैं। तो सबसे पहला दोष है कि वंशवाद। बहुत सारी ऐसे राजनीतिक दल हैं या पार्टियां हैं जिनमें वंशवाद का बोलबाला रहता है। वंशवाद का अर्थ ये है कि पार्टी के ऊपर जो है एक ही रक्त के जो व्यक्ति हैं उनका दबदबा रहता है। उदाहरण के लिए पहले स्वयं और उसके बाद में उसका पुत्र और उसके आगे उसका पुत्र आदि, इस प्रकार जो है विभिन्न पार्टियां वंशवाद का बढ़ावा देती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो है दोष है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव होता है कि राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप आचरण नहीं होता है, केवल अवसर और मौक़ों पर ही आधारित होता है। तीसरा मुख्य दोष है कि चुनावों में हिंसा करवाते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं कि जो चुनाव में हिंसा का सहारा लेकर के बहुमत प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम वर्तमान में भी उदाहरण के रूप में देखें कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के समय चुनावों के बाद दोनों बार हिंसा हुई है और सांप्रदायिकता को फैलाते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो है धर्म का आधार या जाति का आधार बना करके जो है सांप्रदायिकता फैलाते हैं। एकमात्र उद्देश्य जो है सत्ता प्राप्त करना है। कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई की सेवा करना नहीं, बल्कि उनका सत्ता प्राप्त और जो है शक्ति प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य है। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करना, इसका अर्थ ये है कि केवल निजी स्वार्थ तक ही उनकी जो है सीमित रहते हैं, राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हैं, लोकमत को भ्रमित करते हैं। अर्थात चुनावों के दौरान या चुनावों के दौरान जारी किया जाने वाला घोषणा पत्र में ऐसे झूठे वायदे या बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं जिसको लोकमत भ्रमित होता है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो है चुनाव लड़ते हैं, इसका अर्थ यही है कि चुनाव के दौरान जो है बहुत सारे लोग जेल से या बाहुबली चुनाव लड़के आते हैं, बाद में जो है लोकतंत्रों के नियमों के अनुसार आचरण वे नहीं करते हैं। और राजनीतिक दलों के जो दोष हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले है कि ऐसे कठोर कानून बनाए जाने चाहिए जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव में न आए या हिंसा करवाने वाले लोग जो हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आचार संहिता का पालन करवा कर, आचार संहिता जो है चुनावों के दौरान जो एक नियमावली होती है उसको आचार संहिता की कहते हैं, तो उसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। योग्य व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, अर्थात चुनावों के दौरान जो है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के और गुणों के आधार पर चुनना चाहिए। संविधान के अनुसार आचरण करना चाहिए, जो नियम संविधान में दिए गए हैं या राजनीतिक दलों के जो उद्देश्य संविधान में निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार आचरण करना, और अपने मत का जो है बहुत सोच समझकर प्रयोग करना। और साथ में अंतिम जो है वो है महत्वपूर्ण शब्दावली, और ये महत्वपूर्ण शब्दावली है कि राजनीतिक दल क्या है। कि राजनीतिक दल वे संगठित लोगों का समूह है जो मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। और राजनीतिक दलों के 3 अंग होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। शासक दल क्या होता है? शासक दल जो पार्टी या दल सरकार बनाता है उसको शासक दल के नाम से जानते हैं। दूसरा है विपक्षी दल। विपक्षी दल वो होता है जिस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिलता या बनाने में असमर्थ होती है, वो विपक्षी दल होता है। एक दलीय प्रणाली, जिन देशों में केवल एक राजनीतिक पार्टी है उसे एक दलीय प्रणाली या एक दलीय देश कहते हैं, जैसे चीन और क्यूबा। दो दलीय प्रणाली में व्यवस्था होती है जिसमें केवल 2 ही राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक और जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक 2 पार्टियां हैं। ऐसे ही अमेरिका में भी 2 पार्टियां हैं। तो बहुदलीय प्रणाली जो है वो प्रणाली होती है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे भारत में। और चुनाव आयोग क्या होता है? चुनाव आयोग एक ऐसी जो है संवैधानिक संस्था है और जो चुनावी
जितनी भी पार्टियां दल हैं उनके पंजीकरण और चुनाव कराने का कार्य संपन्न करते हैं। गठबंधन क्या होता है कि जब एक दल को पार्टी बनाने के लिए बहुमत नहीं मिलता है तो जब वो पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जिस आधार पर उनका चुनाव का समझौता होता है उसको गठबंधन कहते हैं। दल बदल होता है कि अपने दल को छोड़ करके जिससे वो चुनाव जीत के आया है उसको अन्य दल में शामिल होना दल बदल कहलाता है। और दल बदल विरोधी कानून बनाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और दो महत्वपूर्ण ये जो है गठबंधन दल रहे, यूपी यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2004 में, जिन्होंने 2 बार जो है लगातार 2004 और 2009 में केंद्र में सरकार बनाई। दूसरी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उन्होंने 1999 में सरकार बनाई। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली पाठ राजनीतिक दल का था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।